नमस्कार दोस्तों। DSSB की तरफ से PGT पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए नई वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ गई है, जिसकी ओपनिंग डेट एप्लीकेशन की है 16 जनवरी 2025 और क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की 14 फरवरी 2025। ये प्योरली जो है पोस्ट ग्रेजुएट के टीचर्स के लिए है, जो जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए आपकी वैकेंसीज़ हैं। PGT हिंदी के लिए, PGT मैथ के लिए, और इसमें आपके 3 डिपार्टमेंट हैं। एक तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन 2 हैं, और एक मेल और फीमेल के लिए, और न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के लिए है, जिसकी आपको कैटेगरीज वाइज वैकेंसी एलोकेट है। ठीक है। और फिजिक्स की भी वैकेंसी है, केमिस्ट्री की है, बायो की है, इकोनॉमिक्स की है, कॉमर्स की है, हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी और पॉल साइंस, सोशियोलॉजी, इन सब्जेक्टों में आपकी वैकेंसी आई है। टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो 432 है। ठीक है। और साथ ही जो वैकेंसी के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो मैं एक सब्जेक्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन कर दे रहा हूँ। हर सब्जेक्ट में प्योरली आपका सब्जेक्ट में जो है मास्टर्स होना चाहिए, जिस भी आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हिंदी मेल। ठीक है। तो हिंदी मेल की जो सीट्स की डिटेल दी है, और उसके बाद उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको इनिशियल जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका हिंदी में। एस सिमिलर आपको कोई और सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं, सपोज करो हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में आपका मास्टर्स होना चाहिए। बीएड कंप्लीट होना चाहिए, और बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो, या 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड हो, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही डिज़ायरेबल कुछ है नहीं, इनिशियल और एक्सपीरियंस के लिए ऐसी कोई डिमांड की नहीं गई है। पे स्केल आपका 47,600 से 1,51,000 तक है। और उसके बाद एज लिमिट आपकी जो है वो 30 नहीं क्रॉस होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 30 होनी चाहिए। 30 से के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी एग्ज़ाम फॉर्म की डेट है वो 1 जनवरी 2024 से काउंट होगी। ठीक है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि बाकी जो भी कैटेगरीज हैं उनको रिलैक्सेबल जो भी है वो गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रिलैक्सेशन होता है एज का, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको जो है मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की, जिसमें आपका सबसे नंबर 1 पे आता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक तो इंडियन का सिटीजनशिप होना चाहिए। एजुकेशन आपकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस हिसाब से होना चाहिए। DSSB online.nic.in पे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और फॉर्म आपका अगेन मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, 16 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा। ठीक है। और साथ ही आपका 14 फरवरी 2025 तक ये फॉर्म ऑनलाइन रहेगा। वंस एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सबमिटेड, नो रिक्वेस्ट टू करेक्शन एंड चेंज और मॉडिफिकेशन विल बी इंटर। देखिए, ये इस फॉर्म में आपको कोई भी करेक्शन और चेंजेस की डेट नहीं आएगी, तो जब भी फॉर्म भरें बहुत ही केयरफुली भरें। एप्लीकेशन फ़ीस एज़ यूजुअल, जैसा कि DSSB के बारे में आपको पता है, 100 रुपीज़ ही होती है। ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन का आपका जो 1 ईयर में टीचिंग के टेक्निकल या टीचिंग की जो एग्ज़ाम है 3 आवर्स के होते हैं, जिनमें टोटल 300 क्वेश्चन 300 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। और इनमें सेक्शन 1 में आपका जो है MCQ, मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रहेंसिव, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, यही आएगा, जो टोटल 100 मार्क्स का होगा। बीच में 20 मार्क्स ईच होगा। और 200 आपका जो प्योरली सब्जेक्ट और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एज वेल एज टीचिंग मैथडोलॉजी से आपका जो क्वेश्चन है वो आपका जो है वो है, बाकी 200 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि 100 क्वेश्चन आपके सीसेट टाइप में पेपर होंगे, और 200 आपका सब्जेक्ट बेसिस होगा, जिनमें आपका पेडागोजी और मैथडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होंगे, एक्सेप्ट जब पेपर लैंग्वेज पेपर को छोड़ दिया जाए। सपोज़ पंजाबी और ऐसा कुछ है तो फ़िलहाल तो है नहीं इस बार एग्ज़ाम में। DSSB के पास सारे राइट्स होते हैं कि वो एग्ज़ाम स्कीम और एग्ज़ाम की डेट को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है। नाउ वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट टू द मोड ऑफ सिलेक्शन। देखो, मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड नॉर्मलाइज किए जाएंगे, उसके बेसिस पे आपके इंटरव्यू या जो भी प्रोसेस होंगे, ठीक है, या जो भी उसके पास सिलेक्शन क्राइटेरिया होगी वो डिसाइड करेगा आपका। कट ऑफ मार्क सिलेक्शन ऑफ द डिफरेंट कैटेगरी में गो हायर डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्टेन्ड मार्क। ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की। एंड एलोकेशन ऑफ मेरिट बेसिस पे ही है,
ऐसा इंटरव्यू का कोई ऐसा प्रावधान नहीं दिया है। तो इंटरव्यू बेसिस पे ही है, सॉरी ये आपका मार्क्स बेसिस पे ही है। तो अच्छे से इस पेपर को अप्लाई करिए और अच्छे से मार्क्स लाने की कोशिश करिए, ताकि देयर विल बी नो वेटिंग पैनल अंडर द कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जामिनेशन, यानी एक बार जो रिजल्ट आ गया उसके बाद कोई ऐसा अलग से जो है वेटिंग का प्रावधान नहीं है। जैसा कि आप एनवीएस और ईएमआरएस में देखते चले आ रहे हैं कि तो 5th-6th लिस्ट तक आती है। तो DSSB में ऐसा कुछ है नहीं। एज रिलैक्सेशन आपका ST/SC का 5 ईयर है, OBC 3 ईयर है, PWBD जो है UR और EWS का जो है 10 ईयर्स है, PWD ST/SC 15 ईयर एंड PWBD OBC का आपका 13 ईयर्स है। ठीक है, ये एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, बाकी आप इंटरेक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।